हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूज़फुल ऐसा टिप्स जो कि आपके घर और किचन के काम को आधा कर देंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की पहली टिप बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। कड़कती हुई धूप, बहुत ज़्यादा गर्मी, जब हम बिस्तर में सोने जाते हैं ना तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और ठीक से नींद भी नहीं आती है। तो इसके लिए एक छोटा सा तरीका मैं आपको बताऊंगी जिससे कि हमें इस गर्मियों के टाइम बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास है एक बेडशीट, प्योर कॉटन का बेडशीट है और इसे मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है और इसे इस तरह कैरी बैग में डाल दीजिए और इसे आपको रखना है फ्रीज़र में। जी हाँ फ्रेंड्स, इसे 1 घंटे के लिए आप फ्रीज़र में रखें। जब भी आप सोने जाएं, चाहे दोपहर में हो या फिर रात के टाइम हो, तो उसे 1 घंटा पहले आपको इसे फ्रीज़र में रखना है। तो इससे क्या होगा, बेडशीट बहुत ही अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा। तो 1 घंटे बाद जब आप उसे निकालोगे तो आप देखोगे आपको बेडशीट बहुत ही बढ़िया तरीके से ठंडा मिलेगा। ऑब्वियसली आप ठंडा बेडशीट को जब इस तरह बिस्तर में बिछाओगे तो आपकी बिस्तर जो है वो पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा। और आप फ़ैन ऑन कर दीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों आप खिड़कियों में गीला कपड़ा ज़रूर से रखिएगा। इससे क्या होगा, आपका पूरा घर ठंडा रहेगा। और गर्मियों के टाइम आप ध्यान रखिएगा, जो बेडशीट आप यूज़ करेंगे उसका कलर लाइट होना चाहिए, साथ ही साथ वो प्योर कॉटन होना चाहिए। तो इस तरह ये छोटी छोटी जो टिप्स है ना, इसे अगर हम अपनाते हैं तो इस भयंकर गर्मी से हमें बहुत ही बढ़िया से निजात मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला ट्रिक। यहाँ पर देखिए मेरे पास है एक मिरर। हम सभी लोग मिरर यूज़ करते हैं, चाहे छोटा हो या फिर बड़ा। अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके की मिरर का यूज़ तो हम सभी लोग और सबके घर में होता है। लेकिन ये जो छोटी वाली मिरर होती है ना, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और सबसे ज़्यादा गंदा भी होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, इसमें काफ़ी सारी दाग धब्बे, हल्की सी स्क्रैचेस आ चुका है और गंदा भी हो चुका है। और इन्हें साफ़ करने का एक बहुत ही बढ़िया सा तरीका मैं आपको बताती हूँ। तो इसके लिए आपको लेना है आलू का छिलका, जो अक्सर हम सभी लोग इसे फेंक दिया करते हैं। बस इस छिलकों की मदद से आपको इस तरह से मिरर को साफ़ कर लेना है, यानी कि इस छिलकों को आपको मिरर में रब करना है। तो इससे कि आप देखेंगे मिरर अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएंगे। हल्की फुल्की सी जो स्क्रैचेस है वो भी पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा और दाग धब्बे तो साफ़ होते ही होते हैं। और उसके बाद सूखे कपड़े से आप इस तरह से उसे पोंछ लीजिएगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, मिरर बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ हो चुका है। और इसी तरह से आप बाथरूम की मिरर, 4 व्हीलर की मिरर, किसी भी तरीके की मिरर को साफ़ करने के लिए इस आलू छिलके का यूज़ आप ले सकते हैं। ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। 100% आपको इससे रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला ट्रिक। तो यहाँ पर हमने लिए है एक छोटा सा कटोरी, उसमें मैंने हाफ चम्मच की करीबन हल्दी डाल दिया है। खाने वाला हल्दी का यूज़ कर रही हूँ मैं। और उसके बाद हमें चाहिए टैबलेट। एक्सपायरी टैबलेट लीजिएगा, जो कि हम सभी के घरों में तो होता ही है। पर्टिकुलर यहाँ पर कोई टैबलेट का नाम नहीं है। जो भी टैबलेट आपके पास एक्सपायर पड़ा हुआ है तो बस उसी में से एक टैबलेट आप ले लीजिए, ठीक है। और उसके बाद उस टैबलेट को आपको इस तरह से क्रश कर लेना है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके पास एक्सपायरी टैबलेट नहीं है तो आप नॉर्मल टैबलेट भी ले सकते हो। एक्सपायरी टैबलेट क्या है, जिसका यूज़ नहीं होता है ना, अक्सर हम सभी लोग फेंक देते हैं। तो इसलिए पहले मैं आपको एक्सपायरी टैबलेट का बताई। अब टैबलेट पाउडर को इस तरह हमें हल्दी पाउडर के साथ मिक्स कर लेना है, वो भी ड्राई फॉर्म में। आपको लिक्विड या फिर कोई पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह टैबलेट पाउडर और हल्दी पाउडर को मिक्स करोगे ना तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा गंध आएगा, जो कि हमें इसी तरह का चाहिए। अब हम इसका यूज़ लेंगे वॉश बेसिन में। तो होता क्या है, खाना खाने के बाद जब हम वॉश बेसिन में हाथ धोते हैं तो खाने पीने की जो छोटी छोटी सी टुकड़े होते हैं तो वो ड्रेन में फंसे हुए होते हैं, जिस कारण कॉकरोच, कीड़े मकोड़े रात के टाइम पाइपलाइन के थ्रू आ जाती है और उसके बाद वॉश बेसिन को पूरा गंदा कर देता है। तो इसलिए इस सॉल्यूशन का यूज़ हम वॉश बेसिन में करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ड्रेन में, यानी कि जो वॉश बेसिन की ड्रेन है ना, वहाँ पर अच्छी तरीके से इस सॉल्यूशन को आप इसका छिड़काव कर दीजिएगा। और उसके बाद वॉश बेसिन के चारों ओर इस सॉल्यूशन का छिड़काव आपको करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, रात के टाइम छिपकली भी इस वॉश बेसिन में पानी पीने आती है। तो इस सॉल्यूशन का गंध इतना स्ट्रॉन्ग है जिससे कि छिपकली हो या कीड़े मकोड़े कोई भी बिल्कुल नहीं बच पाती है। उसके बाद एक कटोरी की मदद से इस ड्रेन को इस तरह से कवर कर दीजिएगा, ठीक है। रात के टाइम इस काम को आपको करना है।
और नेक्स्ट मॉर्निंग इसे पानी से आपको धो देना है। तो इससे क्या होगा, जो ड्रेन में फंसी हुई गंदगी रहेगा या फिर कोई भी किसी भी तरीके का इंसेक्ट रहेगा वो पूरी तरीके से क्योर हो जाएगा। और इसे आपको डेली करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बीच बीच में भी करेंगे ना तो आपके वॉश बेसिन में कोई सा भी इंसेक्ट नहीं रहेगा और हमेशा साफ़ सुथरा हाइजीन रहेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला ट्रिक। जब कभी भी हम बीट रूट काटते हैं, चाहे सब्जी के लिए हो या फिर कई लोग बीट रूट का जूस भी पीते हैं, कुल मिला के बीट रूट काटने से ही आप देखेंगे इसकी जो कलर होता है वो हाथों में लग जाता है। यानी कि इसका कलर बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है ना, तो हाथों में लगता है तो वो आसानी से छूटता भी नहीं है। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगी इसको छुटाने का एक बहुत ही बढ़िया सा तरीका, जो कि कुछ ही सेकंड के अंदर ये छूट जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लेना है नमक, जो नमक हम सब्जी में यूज़ करते हैं, और साथ ही में थोड़ा सा कोलगेट वाइट पेस्ट भी ले लीजिएगा। अब इन दोनों चीज़ों की मदद से जब इस तरह से आप रब करोगे तो बीट रूट की जो कलर है वो छूटता चला जाएगा। कुछ ही सेकंड के अंदर आपके हाथों में जो बीट रूट की कलर है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। उसके बाद पानी से हाथ को धो लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका हाथ साफ़ हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हो। आई होप ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। अब देखिए, इस बीट रूट छिलके को तो हम सब लोग फेंक देते हैं, लेकिन इसका भी एक बहुत ही बढ़िया सा नुस्खा बताऊंगी। इसमें से एक छिलका हमें लेना है और उसके ऊपर इस तरह से हमें शक्कर डाल देना है। थोड़ा सा ही शक्कर आपको लेना है और इसका यूज़ आप ले सकते हो अपने होठ पे। कुछ लोगों की लिप बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहता है, चाहे मौसम कोई सा भी हो जाए, या फिर डेड सेल रहता है, चमड़ी निकलता है, या फिर कुछ लोग स्मोक करते हैं जिस कारण उनका होठ काला हो जाता है। तो आप इस तरह इस नुस्खे को ट्राई करके देखिएगा। हल्के से आपको इस तरह से रब करना है और उसके बाद पानी से धो लीजिएगा। 1 से 1.5 मिनट के लिए आपको इस तरह रब करना है और इस नुस्खे को आप डेली अप्लाई करेंगे तो हफ्ते भर में ही आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दिखेगा। यानी कि आपका जो काला होठ है वो पिंक हो जाएगा और एक नेचुरल पिंक कलर आएगा होठ में, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। साथ ही साथ होठ की ड्राइनेस और जितने भी तरीके की समस्या होगा वो पूरी तरीके से क्योर हो जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला ट्रिक। चाकू कैंची का यूज़ हम सभी लोग डेली ही करते हैं, लेकिन जब चाकू का तेज कम होता है ना तो इसका यूज़ हम ठीक से नहीं ले पाते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, इसको तेज़ कराने के लिए हमें मार्केट जाना पड़ता है। अब देखिए दोस्तों, अभी आम का मौसम है, तो कच्चे आम का अचार जब हम बनाते हैं तो इस तरह का हंसुआ की ज़रूरत होता है, क्योंकि आम काटने के लिए हम इस तरह हंसुआ का यूज़ लेते हैं। और ये बस साल में एक ही बार यूज़ होता है, तो रखे रखे इसमें जंग तो लगना ही लगना है। तो आज मैं आपको बताऊंगी घर बैठे ही इन सभी चीज़ों को कैसे तेज़ किया जाए। तो इसके लिए आपको लेना है छलनी। तो इस तरह का जो स्टील का छलनी है वही आपको लेना है। तो स्टील की छलनी की मदद से बहुत ही बढ़िया तरीके से चाकू, कैंची या फिर हंसुआ को हम धार दिला सकते हैं, वो भी फ्री में घर बैठे ही। आपको क्या करना है, इस तरह से चाकू को इसकी जो नेट होता है ना उसके ऊपर से रगड़ना है। तो आप देखेंगे आपकी चाकू, कैंची सब बहुत ही बढ़िया तरीके से कुछ ही मिनटों के अंदर बहुत ही बढ़िया से तेज हो जाएगा। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप करके देखिएगा, क्योंकि हमेशा ही मैं इस तरह से चाकू कैंची को धार दिलाती रहती हूँ। इससे बहुत ही बढ़िया तरीके से धार हो जाता है, क्योंकि ये जो नेट होता है ना वो बहुत ही शार्प और बहुत हार्ड होता है, जिससे ये काम बहुत ही फटाफट से हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली ट्रिक भी आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि औरों को भी हेल्प मिल सके। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।